तो दोस्तों ये मेरे हाथों में क्या है? बहुत लोग इसे पहचान गए होंगे, काफ़ी लोग इसे नहीं भी पहचाने होंगे। ये बेसिकली एक प्रकार की डोरी या रस्सी बोल सकते हैं इसको, जो कि नारियल के छिलके से बनती है। ओके, तो इसका मैं क्या करूँगा? मेरे पास एक नहीं, एक्चुअली बहुत सारी है। मेरे पास इतनी सारी रस्सियाँ हैं। इसका मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, इसके हम बनाने वाले हैं नेट। और आप बोलोगे अरे यार नेट कैसे बनाओगे? तो नेट बेसिकली हमें हमारे जो पौधे हैं, जैसे खीरे के पौधे हो गए या फिर पम्पकिन हमने लगाया हुआ है, राइट। वो लोग बेल प्रजाति के पौधे हैं, तो उनको एक सहारा चाहिए पकड़ पकड़ के चलने के लिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग या तो बाज़ार से मैश खरीद सकते हैं, नेट खरीद सकते हैं, काफ़ी महंगा आता है। तो हमारे घर पे ये रस्सियाँ पड़ी हुई थी। अगर आप रस्सी नहीं पड़ी हो, आप मार्केट से ला सकते हो, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग नेट बनाएंगे। तो आइडिया ये है कि इस रस्सी को मैं पहले खोलूँगा, लंबा लंबा करूँगा। पहले वर्टिकल ऐसे ऐसे लाइन बनाएंगे, जितने भी हम लोग को चाहिए होगा, मैं भी 10 फुट के हिसाब से। और फिर उसके ऊपर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर देंगे, लाइक अ ग्रिड, राइट। ओके, सो या लेट्स स्टार्ट। ओके, हमने इतनी सारी रस्सियों को अलग अलग कर लिया। इसमें सबसे मेहनत वाला काम है ये, इन रस्सियों को अलग अलग करना, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा सूखी होती हैं और एकदम आपस में बहुत ही रिजिड तरीके से, बहुत ही चिपकी हुई रहती हैं। उनको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपने एक गलत तरीके से खींच दिया तो वो गांठ पड़ जाएगी, फिर वो छुड़ाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल हमने छुड़ा दिए इन रस्सियों को। बाकी हमने थोड़ी रस्सियों को यहाँ पे रख लिया एज ए बैकअप, कि अगर ये कम पड़े तो हम उन्हें फिर यूज़ करेंगे। अब करते हैं प्रोसेस बनाने का नेट। ओके दोस्तों, तो हमने अपना ढांचा तैयार कर लिया। दोस्तों, तो यहाँ से लाइन शुरू हो रही है इस नेट की, और वो जा रही है ऑल द वे हेयर। यहाँ पे एक मोड़ है, और फिर यहाँ पे एक है, और फिर ये वापस आ रही है यहाँ पे। तो मैं अगर आपको एक बार मैं दिखाऊँ, तो ये कुछ ऐसा सा हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे ये जो लाइन आपको दिख रही है वर्टिकल, ऐसी ऐसी वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, और वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है वैसे वैसी हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बनाएंगे। तो हमारे पास हो जाएगा एक नेट। तो मैं इसे बनाना शुरू करता हूँ। बेसिकली करना क्या है कि इन रस्सियों को खोलना है और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बस बांधते जाना है थोड़े थोड़े गैप पे। मे बी मैं 15 सेंटीमीटर का गैप रखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको बांधना शुरू करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों, तो मैं इसको इस तरीके से बांध रहा हूँ। आप देख सकते हो ये लंबी लंबी जो डोरियाँ जा रही हैं वो वापस आके यहाँ पे मिल रही हैं। राइट, मैं एक डोरी को ऐसे करके बांध रहा हूँ और बीच में मैं गैप रख रहा हूँ ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर का। हर डोरी के बीच में गैप 15 सेंटीमीटर का है। तो फिलहाल मैं ये वर्टिकल लाइंस बना रहा हूँ। फिर जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाऊँगा तो अभी आपको ये मुड़ी मुड़ी सांप जैसी दिख रही होंगी। जब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँगा तो आपको प्रॉपर स्क्वायर्स दिखेंगे। आप समझ रहे हो ना? यहाँ से भी एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, तो मे बी इतनी दूरी पर। तो आप देखो प्रॉपर आपको स्क्वायर्स दिखेंगे, राइट। बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जब इस रस्सी का यूज़ करो तो इसे आप पहले पानी में भिगा लो, क्योंकि पानी में भीगने के बाद थोड़ा सा ईजी हो जाता है इसको हैंडल करना। अदरवाइज़ ये बहुत ही टफ़ होता है और इट वेरी रिजिड। दूसरी एडवाइस है कि आप हाथ में कुछ ग्लव्स वगैरह कुछ भी पहनो, नहीं तो ये बहुत ही रफ़ होता है, जिससे आपके हाथ छिल सकते हैं। मेरा छिल गया उंगली थोड़ा सा, ठीक है। तो ये दो मैं आपको बोलूँगा सजेशन, जब आप काम करो इस रस्सी के साथ तो करें। बहरहाल ये जो हमारा नेट है ये बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक नेट बनने वाला है। हम लोग मार्केट से प्लास्टिक के नेट्स नहीं खरीदने वाले। वी शुड नॉट प्रमोट प्लास्टिक, इट्स बैड फॉर आवर एनवायरनमेंट एंड आवर हेल्थ एज वेल।
तो या हम लोगों ने ऑर्गेनिक नेट बनाने की कोशिश किया है, क्योंकि ये नारियल के छिलके से बनता है तो इट्स टोटली ऑर्गेनिक और ये बहुत दिन तक टिकेगा। मे भी 3-4 साल आप इस नेट को यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये ऑब्वियसली, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो डिकम्पोज तो करेगा ही। तो बट 3-4 साल में भी मैक्स आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ज़्यादा बारिश आती है तो फिर बारिश के समय थोड़ा सा जो भीग जाता है, पर अगर धूप आए तो डिकम्पोज नहीं करेगा मे भी। बट या मैक्सिमम 2 साल तक इसको, मतलब मिनिमम 2 साल तक इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ में ला सकते हो। ठीक है गाइस, तो मैं फटाफट से और भी सारे जो यहाँ पे बचे हैं वर्टिकल लाइंस बनाने, उनको बनाता हूँ जल्दी जल्दी। सो गाइस, फाइनली हमने अपने सारे जो वर्टिकल लाइंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं अपने इस ऑर्गेनिक नेट में। देख सकते हो सारे वर्टिकल लाइंस हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्टिकल लाइंस है 15-15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। अब हमारा मेन काम जो ये इसी को करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। सो इसके बाद जो काम है हमें करना है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। और लेट मी टेल यू 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस मेरे ख्याल से अगर ये 14 है तो वो 30 के आसपास होंगे और बहुत मेहनत लगने वाला है गाइस। बट या दिस इज़ अ प्राइस यू हैव टू पे, यू नो, टू मेक योर वर्ल्ड a bit more organic and, you know, say no to plastic. So yeah, I'm ready to pay the price. Okay, so that being said, we'll start with our horizontal lines now. So guys, almost 4.5 या 5 लाइन हमने लगा ली है हॉरिजॉन्टल वाली। लेट मी टेल यू गाइस वेरी ऑनेस्टली, बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम है। क्योंकि आप देखोगे अगर ये गांठे जो है, स्टार्टिंग में तो मैंने उसी रस्सी को, यू नो, इसमें लपेट के गांठ बांध रहा था तो उसमें बहुत टाइम लग रहा था। फिर मैंने ट्राई किया कि अलग से एक रस्सी काटा, ठीक है, छोटा सा पतला सा, फिर उससे गांठ बांधना शुरू किया हर जगह, ठीक है। उससे थोड़ा टाइम ज़रूर सेव हुआ है, वो मैं मानूँगा, बट अभी भी इमेंस अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है। आई मीन आप देख सकते हो कि सिर्फ मेरे को 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 लाइन्स बनाने में 1.5 से 2 घंटा का समय लग गया है। तो अब सोचो इतना बड़ा एरिया है पूरा टोटल, जिसमें कम से कम 20 से 25 लाइन्स लगने वाली हैं, तो बहुत टाइम लगेगा। One eternity later. सो गाइस, फाइनली सुबह से रात हो गई है, मतलब सुबह से पहले शाम और फिर रात हो गई है। रात तो नहीं कहूँगा, हाँ ऑलमोस्ट शाम हो गई है, पर अंधेरा पूरा हो गया। देखो तो मैंने लाइट जला लिया है यहाँ पे छत पे। और अभी जाके हमारा ये जो ऑर्गेनिक मैश था, बेसिकली वी कैन कॉल इट ऑर्गेनिक क्रॉलिंग मैश फॉर, यू नो, प्लांट्स, तो वो अभी से जाके कंप्लीट हो गया है। मैंने सारे नॉट्स बांध लिए हैं। अब हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा पौधा बड़ा होगा और क्रॉल करने के लायक हो जाएगा तब हम इसे लगाएंगे यहाँ पे, ताकि वो सीधा क्रॉल करके ऊपर तक पहुँच जाए। तो यार दोस्तों, थोड़े से मेहनत, एक दिन की मेहनत के एवज में हमने 250 से 300 रुपये बचाए और
प्लास्टिक फ्री की तरफ एक और कदम बढ़ाया। सो आप सबको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया है तो। गाइज़ वी नीड योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट की बदौलत हमें वीडियो बनाने का मन करता है और फिर उसको अपलोड करने का भी मन करता है। सो गाइस, बी हेल्दी, ईट हेल्दी एंड गो ऑर्गेनिक, दैट्स द वे। That will be all for this video. Let's meet in the next one. Till then, bye bye.